दुनिया के मशहूर तरीन 5 तारीखी मकामात कौन कौन से हैं? ये मकामात किन ममालिक में कहाँ वाक़ है और इनका तारीखी पस मंज़र क्या है? सैकड़ों सदियों की तारीख में इंसान ने कुछ हैरत अंगेज यादगारें तामीर की है। ऐसे तारीखी मकामात जो आज तक दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जिनकी सयाहत के लिए दुनिया भर से लोग हर साल इन मकामात का रुख करते हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के 5 मशहूर तरीन तारीखी मकामात कौन कौन से हैं। इन्फो ट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया के मशहूर तरीन और तारीखी मकामात की फहरिस्त में सबसे पहले अहराम मिस्र की बात करते हैं। मिस्र के शहर गीज़ा में अजीम स्फिंक्स और अहराम मिस्र कॉम्प्लेक्स दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले तारीखी मकामात तसव्वुर किए जाते हैं। गीज़ा शहर का अहराम कॉम्प्लेक्स दुनिया के मशहूर तरीन तारीखी मकामात में से एक है, लेकिन इन अजायबात का तर्ज तामीर और मकसद आज भी एक बहुत बड़ा राज है। जोसर का अहराम, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि यह मिस्र का कदीम तरीन अहराम है, जो 2630 कबल अज़ मसीह में तामीर किया गया था। यह अहराम फ़िरौन जोसर की तदफीन के लिए सकरा के मकबरे में बनाया गया था। मौजूदा दौर के जदीद शहर काहिरा के करीब वाक़े मरकजी अहराम कॉम्प्लेक्स में 3 बड़े और 3 छोटे अहराम के साथ पुरअसरार अजीम स्फिंक्स भी शामिल है। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि चूने पत्थर का पुरअसरार मुजस्मा, जिसमें इंसान का सर है और शेर का जिस्म, इस इलाके में मौजूद दीगर कदीम ढांचों में से 2000 साल या इससे भी ज्यादा पहले का तामीर शुदा है। 3 बड़े अहरामों में सबसे कदीम और सबसे बड़ा अहराम खुफू का अजीम अहराम है। यह 2589 और 2566 कबल अज़ मसीह के दरमियान तामीर किया गया था। गीज़ा में स्फिंक्स और अहराम मिस्र कॉम्प्लेक्स तक रसाई कैसे मुमकिन है? जो लोग इन तारीखी यादगारों की सैर करना चाहते हैं, वो काहिरा की तहरीर स्क्वायर से बाआसानी बस का सफर कर सकते हैं। बस स्टॉप से वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऊंट या घोड़े की मुख्तसर सवारी से भी लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। इन अहरामों की नाजुक हालत को देखते हुए आने वाले टूरिस्ट फीस की मुनासिब रकम अदा करने के बाद अहराम कॉम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ महदूद इलाके तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इटली के शहर रूम में कोलोसियम और रोमन फॉर्म के तारीखी मकामात। 2 अदद सबसे ज्यादा आसानी से पहचाने जाने वाली तारीखी यादगारें कोलोसियम और रोमन फॉर्म फन तामीर के एतबार से वाकई एक अजूबा है, जो इटली के शहर रूम में वाक़ है। आप साल भर कोलोसियम का दौरा कर सकते हैं, ताहम इन मकामात की सैर के लिए मुकर्ररा वक्त की पाबंदी लाजमी है। ये दोनों मकामात एक दूसरे के बिल्कुल करीब वाक़ हैं और दुनिया भर में देखने के लिए मशहूर तरीन तारीखी मकामात तसव्वुर किए जाते हैं। कोलोसियम दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर 70 और 80 ईस्वी के दरमियान तामीर किया गया था। ये इंपीरियल रूम में एक इंतहाई अहम मकाम था, क्योंकि इसका इस्तेमाल ग्लैडिएटर मुकाबलों, सरेआम फांसियों, जंग के निफाज की हिकमत अमली और ड्रामों के इनेकाद के लिए किया जाता था। यहाँ एक वक्त में 80,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी। कोलोसियम और रोमन फॉर्म की कदीम इमारतों को ज़ल्ज़लों और कुदरती आफात के बाइस बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, ताहम ये अब भी यूरोप की सबसे मशहूर तारीखी मकामात में से एक है। रोमन फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स है जो कदीम रोम में मरकजी बाजार के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसे मुख्तलिफ समाजी और मजहबी सरगर्मियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। कई नुमाया खंडरात के दरमियान इस जगह की तामीर दिलचस्प और अजीबो गरीब है। दरअसल द्यू हैकल प्लाजा में 5 महराबें थीं, हालांकि सिर्फ 3 ही इतने तवील अरसे तक खुद को जिंदा रखने में कामयाब हो पाई है। कोलोसियम और रोमन फॉर्म के तारीखी मकामात तक रसाई कैसे मुमकिन है? कोलोसियम और रोमन फॉर्म के तारीखी मकामात की सैर इस बात पर मुनहसर है कि आप रोम में कहाँ रिहाइश पजीर हैं। बहरहाल आप आसानी से बस या मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करते हुए इस तारीखी मकाम कोलोसियम और रोमन फॉर्म का दौरा कर सकते हैं। कोलोसियम सारा साल आम आवाम और बैनुल अक़वामी सयाहों के लिए खुला रहता है, ताहम इस दिलकश मकाम का रुख करने से पहले औकात कार की मालूमात का हुसूल यकीनी बनाइए, क्योंकि वो मौसम के साथ साथ बदलते रहते हैं। बरतानिया में स्टोनहेंज का तारीखी मकाम। स्टोनहेंज इंग्लैंड के इलाके सैल्सबरी के करीब एक पुरअसरार यादगार तारीखी मकाम है, जो कई अफसानों और साजिशी नजरियात को जन्म देता है। तकरीबन 3000 साल पहले तामीर किए गए ये मकामात, जो आज खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में टीलों पर मुश्तमिल है, जो एक बड़े दायरे की शक्ल में आज भी मौजूद है। इन टीलों की तामीर के लिए पत्थर बरतानिया की रियासत वेल्स में मीलों दूर से यहाँ पहुँचाए गए थे। इस हकीकत को देखते हुए कि हर पत्थर तकरीबन 13 फीट ऊंचा और 7 फीट चौड़ा है, ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि इन्हें इस मकाम तक कैसे पहुंचाया गया।
स्टोन हिंज का तारीखी पस मंजर और इस मकाम की तामीर का मकसद हमेशा से एक मुअम्मा रहा है। इस तारीखी यादगार ने बहुत से अफसानों और साजिशी नजरियात को जन्म दिया है। कुछ का ख्याल है कि यह मजहब या जादू टोने पर अमल करने की जगह हो सकती थी। एक नजरिया यह है कि यह कदीम जमाने में फलकियाती रसदगाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। स्टोन हिंज हर साल 10 लाख से ज्यादा सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। गौर तलब बात यह है कि पत्थरों के दरमियान का मरकजी दायरा अब आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। स्टोन हिंज के तारीखी मकाम तक रसाई कैसे मुमकिन है? अगर आप लंदन में रह रहे हैं तो आप वाटरलू से सैल्सबरी तक बराह रास्त ट्रेन से जा सकते हैं। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में तकरीबन 1.5 घंटा लग सकता है। जनूबी अमेरिका के दूसरे बड़े मुल्क पीरो में माचू पिच्चू का तारीखी मकाम। माचू पिच्चू के कुदरती खंडरात 15वीं सदी के हैं। यह इलाका अनकास का खोया हुआ शहर के नाम से ज्यादा मशहूर, जबकि पीरो में माचो सबसे ज्यादा खूबसूरत तारीखी मकामात में से एक है। आसार कदीमा का शहर पत्थर के ढांचे के साथ फन तामीर का एक अजूबा है, जो कुस्को के इलाके में एक पहाड़ की चोटी पर वाक़ है। ये कदीम किला 1438 ईस्वी का है और ख्याल किया जाता है कि ये उनके शहनशाहों के लिए मौसम गर्मा में आर्जी आरामगाह के लिए बनाया गया था। पीरो की इस पनाहगाह को 16वीं सदी में सल्तनत पर हस्पानवी फतह के दौरान छोड़ दिया गया था। जब हस्पानवी इन बस्तियों का सफाया कर रहे थे तो माचू पिच्चू सिर्फ रियासती अहमियत की वजह से महफूज रहा। एक अमेरिकी माहिर आसार कदीमा ने इस जगह को 1911 में दरियाफ्त किया था। तब से ये दुनिया भर में देखने के लिए सबसे मशहूर तारीखी मकामात में से एक बन गया है। माचू पिच्चू के खंडरात में 3 बुनियादी ढांचे शामिल हैं: 3 खिड़कियों का मंदिर, सूरज का मंदिर और खोई हुई तहजीब की फलकियाती घड़ी से मुंसलिक एक भारी भरकम पत्थर। इस मकाम तक रसाई कैसे मुमकिन है? अगर आप इस तारीखी मकाम को देखना चाहते हैं तो आप 3 घंटे तवील ट्रेन के सफर से यहाँ पहुँच सकते हैं। आप इन खंडरात तक पहुँचने के लिए पीरो के पहाड़ों में 4 दिन तक ट्रैक भी कर सकते हैं। उर्दन में पेट्रा का तारीखी मकाम। उर्दन के कदीम शहर पेट्रा ने इंडियाना जोन्स एंड दी लास्ट क्रूसेड में नुमाया मकाम रखने की वजह से बहुत मकबूलियत हासिल की है। हॉलीवुड की मशहूर इंडियाना जोन्स सीरीज के पुरस्कार फौरी तौर पर उर्दन में पेट्रा को कदीम मकाम के तौर पर पहचान लेते हैं, जहां मरकजी किरदार इंडियाना जोन्स एंड दी लास्ट क्रूसेड में होली ग्रिल को तलाश करता है। इस मकाम को एक स्विस सयाह ने 1812 में दरियाफ्त किया था। ताहम इस कदीम शहर की तारीख 312 कबल अज़ मसीह की है। कदीम ज़माने में ये दौलतमंद नबातीन सल्तनत के खुशहाल दारुल हुकूमत के तौर पर जाना जाता था। इस मकाम को एक स्विस सयाह ने 1812 में दरियाफ्त किया था। ताहम इस कदीम शहर की तारीख 312 कबल अज़ मसीह की है। कदीम ज़माने में ये दौलतमंद नबातियन सल्तनत के खुशहाल दारुल हुकूमत के तौर पर जाना जाता था। ये मकाम नबातियन में अरबों के हाथ से खुदी हुई गारों, मंदिरों और मकबरों की एक ऐसी तरक्की याफ्ता तहजीब की कहानी सुनाता है जो 7वीं सदी में अपने जवाल के बाद दुनिया से मिट गई। मौरखीन के मुताबिक नबातीन अरबों के बाद पेट्रा रूमी सल्तनत का हिस्सा बन गया। दर हकीकत चंद मकामी सहराई खाना बदोशों के अलावा किसी को इसके वजूद का पहले इल्म नहीं था।